एवरीवन, मैं फिर से स्वागत करता हूँ पोटेंशियल सीरीज 3.0 के अंदर और बीएम एजुकेशन के क्लास 8 के प्लेटफॉर्म के अंदर, जहाँ पर हम पढ़ रहे होंगे एक और नए चैप्टर की समरी जिसका नाम है द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है और पोटेंशियल बैच का आखिरी वीडियो होने वाला है। तो एंशिएंट यानी पुराना एजुकेशन शिक्षा सिस्टम हिंदुस्तान में कैसा था, हमारे भारत का पुराना शिक्षा सिस्टम और नीति किस प्रकार था वो हम देखेंगे। तरीका कैसे पढ़ाया जाता था वो हम देखेंगे। तरीका तो जो बहुत सारे ट्रैवलर्स थे वो इंडिया में आते थे हमारे इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस को रिकॉर्ड करने के लिए, हमारे इंडिया के क्लाइमेट को, हमारे कल्चर्स को, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए वो आते थे और रिकॉर्ड करते थे कि इंडिया का प्लेस कैसा है, इंडिया की हेरिटेज कैसी है, इंडिया के कल्चर कैसे है। जो वेरियस ट्रैवलर्स थे वो आते थे और वो हमारा इंडिया का सबसे बड़ा चीज़ क्या, हमारा हिंदुस्तान बहुत डाइवर्स है कल्चर के अंदर और यहाँ पर बहुत अच्छा एक बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम भी था इंडिया में। तो साइलेंट फीचर है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम का ये था कि यहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट था। एक चिल्ड्रन को पर्सपेक्टिव उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर उसके ज्ञान तक देखा था, उसके एजुकेशन तक देखा, उसके नॉलेज तक देखा आता था, उसके हर चीज़ को डेवलप किया जाता था। ऐसी डेवलपमेंट थी हमारी इंडिया में एजुकेशन की। और जहाँ पर हम एक सिंथेसाइज करते थे, हार्मोनी क्रिएट करते थे कि ह्यूमंस को नेचर के साथ बैठना, हम प्रकृति के साथ कैसे बैठेंगे और कैसे पढ़ते थे। क्योंकि पहले ज़माने ना ये स्कूल्स था या ना स्कूल्स की बिल्डिंग्स थी। हम कहाँ पर पढ़ते थे, हम एक पेड़ के पास पढ़ा जाता था जहाँ पर गुरु शिष्य को पढ़ाते थे। वो कैसे पढ़ाते, नेचर एक पेड़ के पास पढ़ाते थे, पेड़ के चारों ओर चौराहा होता था, वहां पर गुरु बैठता था, वो शिष्यों को अपने छात्रों को पढ़ाता था, जो कि हमें एक नेचर के साथ एक्वेंटेड किया है, नेचर के प्रभाव को डालता है हमारे ऊपर, जो कि नेचर से ह्यूमंस का रिश्ता और रिलेशनशिप बढ़ाता है। और बहुत सारे वेद और उपनिषद हमारे इंडिया में बहुत सारे वेदस और उपनिषद पाए जाते हैं, जैसे कि ऋग वेद, यजुर्वेद। ये ऋग वेद को सबसे पुराना वेद भी माना जाता है। ये जो चीज़ें उपनिषद और द वेदास, ये सारी चीज़ें अब के ज़माने पूरे वर्ल्ड में इंडिया ने क्या क्या शेयर किया। हमने क्लास 9 के चैप्टर में हमने पढ़ा था इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया ने वर्ल्ड को क्या क्या दिया है वो भी हमने पढ़ा है। रामायण, उपनिषद, महाभारत के फैक्ट्स बताए हैं इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को। चैप्टर का नाम इंडियन साइज एंड लोकेशन। और ये जो फुलफिल करता था इंडिया को उसके सेल्फ और सोसाइटी की ओर। जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था उसके अंदर वेदास थे, ब्राह्मण्स थे, उपनिषद सा, धर्मसूत्र सा, और जो मेडिकल ट्रीटीज ऑफ चरखास और सूत्र और टीचर टेक्निक्स आर द सोर्स ऑफ लर्निंग। जो चारक और जो सुसूत्र, ये सारे सोर्स ऑफ लर्निंग होते थे। ये सारे सोर्स ऑफ लर्निंग, बहुत सारे ब्रांचेस थे डिसिप्लिन के, जो डिस्प्ले करते थे कि इंडिया का एजुकेशन रिच एंड वैरायटी को, जिसमें हमारे एंशिएंट टाइम में शास्त्र, काव्यस, इतिहास, अन्विकिस, मीमांसा, शिल्पशास्त्र, अर्थशास्त्र जो कि इकोनॉमिक्स होता है, वात्र, धनुर्विद्या, क्रीड़ा, योगा, साधन, ये सारे डिसिप्लिन जो कि एक डेडिकेशन और इंटरग्रेड को चाहते थे, जो कि आपके डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन को चाहते थे, आपसे कुछ सैक्रिफाइस चाहते थे, तभी आप इस एजुकेशन की ये जो चीज़ें हैं वेदस, योगा, साधना, इनको आप प्राप्त कर सकते। तो ये हमारे एजुकेशन के लर्निंग्स थे। जो डिबेट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते थे, क्योंकि आज असाइनमेंट, आज उनके होमवर्क दिया जाता था या फिर उनके साथ गृह कार्य दिया जाता था, वहाँ पर प्रैक्टिस की जाती थी डिबेट्स, कैसे हम अच्छे बोल सकते हैं। और ये ग्रुप टीचिंग भी वहाँ पर तब था, मतलब एक ग्रुप ऑफ टीचिंग भी वहाँ पर पहले किया जाता था। जो डिबेट्स किए जाते थे, जो डिबेट्स वहाँ पर होते थे, वो एक ग्रुप ऑफ टीचिंग को दिखाता। और बहुत सारे वहाँ पर एजुकेशन फॉर्मल वे से और इनफॉर्मल वे से भी होता था। जो टेम्पल, स्कूल्स और जो पाठशाला थे उसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन भी माना जाता था। और जो
किसके लिए, फॉर हायर एजुकेशन को इनको प्रीमियर इंस्टीट्यूट माना जाता। जो गुरुकुल था वो क्या था, जो गुरुकुल था वो रेसिडेंशियल स्कूल माना जाता था तब के सराउंडिंग्स में। जो वुमेन वैदिक स्कॉलर्स था तब जमाना में, वो बहुत पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए, स्त्रियों की पर्सनल डेवलपमेंट को करने के लिए वो तब किया गया था। जो वुमेन्स वैदिक स्कॉलर्स तब के समय में जो बुद्ध विहारास सेटअप्स किए गए थे मॉन्क्स और नन्स के द्वारा, जो कि एजुकेशन सेंटर्स को बहुत हाई लर्निंग के लिए पहुंचाते थे। जो किंग्स और सोसाइटी थे वो भी तब के जमाने एजुकेशन को प्रमोट करते थे। और जो यूनिवर्सिटीज जैसे कि आज जतक टेल्स अभी पढ़ना अगर समय हो आपके पास, उसमें ये सारे चीज़ों के बारे में लिखा है। जो किंग्स और सोसाइटी कैसे इस चीज़ को सपोर्ट करते थे इसके बारे में यहाँ पर लिखा है। जो बहुत सारे तक्षशिला नालंदा कहाँ पर है भाई, बिहार में है। बिहार में जाना तो देखा, तक्षशिला मुझे पता नहीं कहाँ पर, मुझे लगता है साउथ की ओर है। जो डिबेट्स किए जाते थे वो इंटीग्रल पार्ट था हायर लर्निंग की। जो किंग्स क्या यूज करते, किंग ऑर्गेनाइज करते थे, मीट्स करते थे, डिबेट्स करते थे, एक्सचेंज ऑफ स्कॉलर्स के अंदर क्या होता था, एक ये स्कॉलर है ये स्कॉलर, यानी ये चैंपियन दोनों के अंदर कंपटीशन होता था। जो यूनेस्को ने डिक्लाइन किया अभी यूनेस्को ने इनसाइड यूनिवर्सिटी को हेरिटेज साइट की ओर घोषित कर दिया, जहां पर एक स्टूडेंट और वेरियस कंट्री का लर्निंग सेंटर भी हो चुका है। जो स्क्रिप्चर्स, लॉ, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मिलिट्री साइंस, आर्ट, ये सारे पार्ट थे उस सर्कुलम के एजुकेशन के। तो लेजेंडरी पाणिनि, देखिए ये लेजेंडरीज है, ये लोगों के नाम से, पीपल्स, ये लेजेंडरी के नाम से, लेजेंडरी पीपल्स के नाम है। पाणिनि जो कि ग्रामस्टिस्ट थे, चाणक्य अर्थशास्त्री, जीवा का, ये सारे एक्सपर्ट थे उन फील्ड में। पाणिनि इनका नाम तो आपने सुना होगा, पाणिनि और जीवा का। चाणक्य का नाम हर कोई व्यक्ति जानता ही होगा क्योंकि चाणक्य इतने बड़े टैलेंटेड इंसान थे जो कि इस जगह में बहुत साल से पढ़ा रहे हैं। जो टीचर बहुत सारे एडवांस टेक्निक से पढ़ाता था अपने सर्कुलम से, और स्टूडेंट को एक क्या करता था, एक स्ट्रेंथ लाने के लिए वो पढ़ाता था। स्ट्रेंथ और प्राइमरी फोकस करता था उनके अंदर, उनके लर्निंग के ऊपर। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको एक हायर लर्निंग का बहुत सा महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन भी उसका माना जाता है। जहाँ पर चाइनीज स्कॉलर क्विंग और यान जांग उस फील्ड में आए थे वहाँ पर अकाउंट देने के लिए। उन्हें बहुत सारे वहाँ पर रेंज मिले सिलेबस की, जहाँ पर वेदस था, फाइन आर्ट्स था, मेडिसिन था, मैथमेटिक्स था। क्योंकि ये जो चाइनीज यहाँ पर आए थे इन्हें पता नहीं था कि इंडिया में, नालंदा में ये सभी पढ़ाया जाता था। वो फाइनेंशियल डोमिनेशन के सपोर्ट्स के लिए ये जो इंस्टीट्यूशन थे, ये बहुत सारे मर्चेंट्स, पेरेंट्स और सोसाइटी को साउथ ऑफ इंडिया में क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। और फाइनेंशियली प्राइमरी भी सपोर्ट किया जाता था। और जो आगरा को एक बिगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दैट घटिका एंड ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था। जो आगरा में बहुत बड़ा बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन भी तब के ज़माने में था। जो मिडवाइल पीरियड में क्या हुआ, जब मस्तबास्त और मद्रासे से उन्हें एजुकेशन सिस्टम की ओर लिया गया और बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम को फंड दिया गया। जो टीचर्स थे उन्हें एक न्यू मेथड ऑफ टीचिंग और प्रिविलेज मेथड ऑफ सिलेक्टिंग टीचिंग और सिलेबस दिया गया। और मेन कंसर्न था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो टीचर एक स्टूडेंट के अंदर, कि स्टूडेंट कैसे डेवलप करता है। तो हमारा समरी यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को देखने के लिए। तो वैसे ही खुश रहिए और देखते रहिए बीएम एजुकेशन। तो ठीक है, बाय बाय, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। कुछ डाउट्स है तो बता देना कमेंट करके, ठीक।